मतलब सांसद के लिए दिल से दुआ निकलती है कि नहीं? हम तो कहना चाहेंगे मेरा पोता का बहुत बढ़िया लाइफ बना दिए मनीष जायसवाल भैया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत खुशी है भैया। हम जैसा हमारा पोता था ना, हम कभी नहीं सोचे थे कि मेरे पोता के शादी होगा से। जब कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब पैदा करता है तो दोनों की जोड़ी बना के भेजता है। मनीष जायसवाल को भैया के बारे में बहुत अच्छा हमको लगा। बहुत विधि विद्वान से शादी हुआ। ऐसा गरीब लोगों को, हर गरीब को मनीष भैया हमेशा सहयोग करते रहें और ये जोड़ी हमेशा बना के रखे रहे। आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि ये जो ठेला आपको दिख रहा है, दरअसल ये जो परिवार है, ये परिवार का गुजारा इसी ठेला के सहारे है। हमारा बेटा ठेला चलाता है, हमरा नहीं है सर्विस नौकरी जे हम बड़का कहवाएंगे। हमारा पोता हमरा के शादी हो गया, हमरा अभी पोती भी है, सयाना पोती है। काश करेंगे, ठेला मेरा बेटा चलाता है तो हम भैया को आसरा करेंगे। पुरानी हिंदी फिल्म की एक मशहूर गीत है, इंसान का हो इंसान से भाईचारा, यही पैगाम हमारा। ऐसे ही इंसानियत की मिसाल बना सांसद सामूहिक विवाह उत्सव 2025। जी हाँ, बीते 2 फरवरी 2025 को हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा 101 ऐसे जोड़ों की शादी कराई गई थी जो वाकई जरूरतमंद थे। कोई गरीब था, कोई दिव्यांग थे या फिर कोई और परेशानियों से जूझता हुआ परिवार। उनको सहारा दिया और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी चीज होती है, शादी की नई जिंदगी, उन्होंने वो दिया। इस वक्त हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं, ये जिला मुख्यालय से करीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर है, सरौनी का इलाका पड़ता है। हम यहाँ उस परिवार से मिलने आए हैं जिनकी बच्चे की शादी उस सांसद सामूहिक विवाह उत्सव के दौरान हुई थी। उनके पिता हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये शादी किन मायनों में इनके लिए अहम रही और वाकई क्या ऐसी शादियां होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप बताइए कि आप जो बच्चा था उसका नाम क्या था, आपकी बहू का क्या नाम है? मेरा नाम सुबोध साव है और मैं सरौनी कला से बोल रहा हूँ। जी है, मेरे बच्चे का नाम सुशांत कुमार साव है, बहू का नाम काजल देवी। आप अपने बच्चे का विवाह सांसद सामूहिक विवाह उत्सव के दौरान करजन ग्राउंड में जो 2 फरवरी को आयोजित हुआ था वहां कराए थे। क्या तकलीफ थी आपके बच्चे में? हमारा बच्चा मुखबधिर था और बहू एक आंख से देख नहीं सकती हैं। सबसे पहले तो अपनी ये इस बात की खुशी ही जाहिर कर दीजिए कि ये वाकई कितना खुशनुमा पल था आपके लिए। बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी मुझे मिली कि मेरे बच्चे की जोड़ी लग गई और यहाँ तक कि हमारे मम्मी पापा को भी बहुत खुशी मिली है। हमारे घर के सारे फैमिलियों को बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि हमारे इस मुखबधिर बच्चे की शादी हो चुकी। अगर थोड़ा सा हम पहले जाएं, 2 साल 3 साल पहले जाएं, उस वक्त जब आप अपने बच्चे के बारे में सोचते होंगे तो कैसे कैसे ख्याल आते थे? बहुत अजीब अजीब का टाइप लगता था, ख्याल से आती थी कि न जाने मेरे बच्चे की शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। यहाँ अच्छे अच्छे लड़के पड़े हुए हैं, उनको लड़कियाँ जल्दी मिलती नहीं हैं और मेरे बच्चा तो मुखबधिर है। ये शादी पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन ये ऊपर वाले की दुआ है कि जब कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब पैदा करता है तो दोनों की जोड़ी बना के भेजता है और ये जोड़ी मिल चुकी और मैं जितना जल्दी हो सका मैंने मनीष जायसवाल भैया की तरफ से सामूहिक विवाह में सम्मिलित कर दिया और वहाँ पे उनकी शादी हो चुकी। अगर हम हजारीबाग सांसद के मद्देनजर अगर हम बात करें, सांसद का ये पहल कैसा लग रहा है आपको कि कितना महत्वपूर्ण रहा, खास करके ऐसे परिवार जो वाकई ज़रूरतमंद थे और जब लग रहा था कि शादी करना वाकई उनके लिए मुश्किल है? जी हाँ, ये पल तो बहुत अच्छी पल महसूस हुआ मुझे और ये ऐसा गरीब लोगों को, हर गरीब को मनीष भैया हमेशा सहयोग करते रहें और ये जोड़ी हमेशा बना के रखे रहें। हाँ, आगे बढ़े। क्या हाल है दादी? पोता तो अब शादीशुदा हो गया। हम बहुत खुशी है भैया। हम जैसा हमारा पोता था ना, हम
कभी नहीं सोचे थे कि मेरे पोता के शादी होगा से, लेकिन भगवान को कृपा से हम नहीं किसी को बिगाड़े हैं और नहीं बिगाड़ेंगे। जो बिगाड़ता है वो पापी को काम करता है, दूसरे को बिगाड़ता है वो पापी के काम करता है। तो हम लोग पापी के काम नहीं करते हैं, हम लोग धर्म के काम करते हैं। मनी जायसवाल को भैया के बारे में बहुत अच्छा हमको लगा, बहुत विधि विद्वान से शादी हुआ। बाग सांसद का काम आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा भैया, हमको तो बहुत लगा। अभी हमारा कहने वाला कहते रहा, मेरा पोती है, हमारा बेटा ठेला चलाता है, हमारा नहीं है सर्विस नौकरी जे हम बड़का कहवाएंगे। हमारा पोता हमरा के शादी हो गया, हमारा अभी पोती भी है, सयाना पोती है, कहाँ से करेंगे? ठेला मेरा बेटा चलाता है तो हम भैया को आसरा करेंगे। तो मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि सांसद मनीष जायसवाल इससे पहले 10 साल तक हजारीबाग सदर के विधायक रहे और शुरुआत उन्होंने बेटियों के लहंगा बांटने से की थी और विधायक रहते हुए 2023 में उन्होंने 25 जोड़ों की ऐसे ही सामूहिक विवाह करवाई थी और सांसद बनने के बाद 101 जरूरतमंद जोड़ों की शादी इन्होंने करवाई। तो ऐसे में इनका ये जो पहल है, सांसद मनीष जायसवाल के इस पहल की सराहना तो चारों ओर हो रही थी, लेकिन दरअसल ग्राउंड पे आकर के देखना और ग्राउंड पे आकर के जानना कि वाकई उस जो शादी कराई गई थी उसके मायने कितने अहम हैं उन परिवारों के लिए, यही समझने के लिए हम आ गए थे। आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि ये जो ठेला आपको दिख रहा है, दरअसल ये जो परिवार है, ये परिवार का गुजारा इसी ठेला के सहारे है। और ये जो पिताजी हैं सुशांत, जो बोलने में और सुनने में थोड़ी दिक्कत है, वो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते और उनके पिता का एकमात्र सहारा यही ठेला है और इसी ठेला के सहारे पूरे परिवार को चलाते हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि वाकई ये जरूरतमंद परिवार था। लोग बताते हैं, परिवार के लोग बताते हैं कि काफ़ी मुश्किल थी शादी के बारे में, फिलहाल ये लोग सोच नहीं सकते थे, लेकिन सांसद की ऐसी खास पहल के वजह से जब शादी हो गई है तो बेहद खुश है परिवार। क्या ये ठेला आप ही चलाते हैं? जी हाँ सर, मैं ही चलाता हूँ। क्या बेचते हैं इसमें? इसमें गुपचुप चाट सीजनली बेचता हूँ। ठंडा के दिन में गुपचुप चाट बेचता हूँ, गर्मी में आइसक्रीम बेचता हूँ, बरसात में अनारस वगैरह बेचता हूँ। कितने परिवार है घर में और उन परिवार को चलाना इस ठेले से कितना मुश्किल हो रहा था? ऊपर वाले की दुआ से जहाँ तक है कि मेरा घर परिवार चल जाती है इससे, और मुझे दूसरा कोई साइड इनकमिंग भी नहीं है। सारा परिवार का खर्चा इसी से मैं चला लेता हूँ और घर में खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी से भी अपना गुजारा कर लेता हूँ कुछ। मतलब लग रहा था कि बेटे के लिए एक ऐसे सहारे की आपको वाकई जरूरत थी जो सांसद मनीष जायसवाल ने किया है। जी हाँ सर, मुझे ऐसा सहारा की बहुत जरूरत थी कि जो मनीष भैया ने करवाया वो सहारा मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अच्छा संदेश भी है ना सांसद का इस पहल का? जी हाँ सर, इस सांसद का इस पहल का बहुत अच्छा संदेश है और इससे लोग काफ़ी लोग जागरूक भी होंगे कि भाई सुबोध एक ठेला चलाने वाला लड़का अपने बेटे का शादी किया है, कल होके मैं भी करूँगा वहाँ। मतलब सांसद के लिए दिल से दुआ निकलती है कि नहीं? हम तो कहना चाहेंगे मेरा पोता का बहुत बढ़िया लाइफ बना दिए मनीष जायसवाल भैया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ, पर हाँ, मेरा पोता का किसी तरह से हाँ रोजी रोटी का व्यवस्था किया जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, हम पहले चिंता करते थे मेरा पोता का कैसे विवाह होगा। हाँ, पर मनीष जायसवाल भैया ने पोता को शादी करवा दिया, पर अब चिंता हो रहा है कि अपना रोजी रोटी कैसे चलाएगा। हाँ, इसका चिंता मेरा है। यही चाहते हैं कि मेरा पोता को किसी तरह से कहीं रोजी रोटी लग जाए तो मेरा चिंता हट जाए। चलिए, ये भी बहुत ज़रूरी बात है और इसके पहले थोड़ा सा मैं अपने कैमरे की निगाहों से उस जोड़े को भी दिखाना चाहूँगा। सुशांत और काजल का यही जोड़ा है जो सांसद सामूहिक विवाह उत्सव 2025 का ये हिस्सा थे और वाकई अब ये जो है ये जोड़े काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि अगर मैं सुशांत की बात करूं तो सुशांत बोल या सुन नहीं सकते हैं, वहीं काजल को भी थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन
बावजूद इसके इस विवाह से ये दोनों, ये पूरे जोड़े जो है वो काफी खुश हैं। हम काजल से जरूर बात करना चाहेंगे। अब कैसा लग रहा है काजल? सब बढ़िया, बढ़िया लग रहा है। इस परिवार में आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है, सब अच्छा है। तो आपको भी पता है कि सांसद की इस पहल से आपकी ये जो शादी हुई है, तो आपको बेटी के तौर पर कुछ जरूरी सामान भी दिए हैं। हाँ दिए, भैया दिए हैं। भैया सब दिए। कैसा लगता है एक नेता के तौर पर जब कोई ऐसा पहल करता है, कोई सांसद ऐसा पहल करता है, तो क्या लगता है काजल, कितना अच्छा लगता है और कितना जरूरी लगता है आपको? सब अच्छा लगता है। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारी ज़बान ज़्यादा बोल नहीं सकती, लेकिन जो दिल की खुशी है वो चेहरे से ज़रूर जाहिर होती है। और यही मैं एक बार फिर से अपने कैमरों की निगाहों से उन जोड़ों को दिखा रहा हूँ। देखिए कि किस तरीके से चेहरे पे एक हल्की सी छिपी हुई मुस्कान आप साफ तौर पर देख रहे हैं, और ये मुस्कान बताती है कि ये जोड़े कितने खुश हैं। और कहा जाए कि एक इंसानियत के तौर पे भी अगर हम देखें तो ऐसी पहल सांसद की वाकई काबिले तारीफ है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ और जोड़ों को ऐसे ही हम उनके घर तक पहुंचकर दिखाएं, ताकि आपको भी ये एहसास हो कि वाकई ये जोड़े कितने जरूरतमंद थे और सांसद का पहल वाकई कितना जरूरी और अहम था। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, सरौनी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.